सर अगर इतना है 120/80 तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नहीं गिरल गिरल रहेगा, सुस्ती सुस्ती रहेगा। और अगर आपका बीपी नहीं घट रहा है, अगर बीपी नहीं घट रहा है तो आप अपनी साली से बात कीजिए, आपकी बीपी घटने लगेगी। आप उससे खूब अच्छा, हाँ जीजा खाना खा लिए, ठीक है ठीक है। तो आपको अगर अपना बीपी डाउन करना है तो साली से बात कीजिए, बहुत जल्दी बीपी डाउन हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएंगे। और बीपी को हाई करना है, बहुत तेज बढ़ाना है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, घरेलू उपाय। सब आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप फीस देंगे ना बायोलॉजी पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, हम साथ साथ आपको जिंदगी भी पढ़ा देंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? ब्लड प्रेशर, बीपी डिसाइड होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। जाने वाला प्रेशर सिस्टोलिक, आने वाला प्रेशर डायस्टोलिक हो गया। सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक प्रेशर। आप बताइए भैया, सिस्टोलिक प्रेशर कितना था? 120। डायस्टोलिक प्रेशर कितना था? 80। 120/80। सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80। लेकिन इसमें समझिए, ये नॉर्मल एक एवरेज है, इसमें बच्चों का भी शामिल है और 80 साल के बूढ़े का भी शामिल है। लेकिन आप लोग का प्रेशर अगर इतना है 120/80 तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नहीं गिरल गिरल रहेगा, सुस्ती सुस्ती रहेगा। सोचेंगे क्या पढ़ते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे, छोड़ते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, तनी फेसबुक देख लेते हैं। इतना आपका प्रेशर नहीं रहना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। छोटे बच्चों को आप देखिए, सोचा थकबे नहीं करता है, उठ जाएगा सब, इधर उधर हमेशा चार्ज रहेगा सब। इसको परेशान करो, दादाजी को दादी को मोहल्ला में मार करके चलाएगा, घर में टीवी उवी फोड़ देगा, उन्हें दिन भर वो ससुरा नौटंकी करते रहता है। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर पे होता है। तो ब्लड प्रेशर ना आप स्टूडेंट का थोड़ा इससे ज्यादा होना चाहिए। अब आप बताइए, अगर आप सिस्टोलिक को बढ़ाएंगे तो डायस्टोलिक भी होना चाहिए। तो आपका 140 है ना तो ठीक है, एकदम खचरे नहीं दिखते, कुछ कुछ एकदम हरिहर रहता है सब। समझ में आएगी नहीं आ गया? 120/80 मतलब उतना मजा नहीं देगा। हाँ 140/90 कर दो और ठीक है। तो थोड़ा सा आपका इससे ज्यादा रहना चाहिए, इससे कम तो सोच रहा आपको तो मने नहीं लगेगा। नहीं देखते हैं आदमी कहता है दहिया भरिया रहा है, मने नहीं कर रहा है, छोड़ो ना यहाँ पे, ऐसे अजीब अजीब चलेगा। सो ऐसे पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं था ना तो सोचा गर्मी का दिन में नहीं कटता था, तो आदमी शरीर बाहर आते रहता था। तो आप इसको बढ़ा के रहिएगा, ठीक है। अब इसमें दो टाइप का प्रेशर होता है, एक आता है हाइपर टेंशन। क्या होता है भैया? हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन समझते हैं? इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी जो होता है इंक्रीज हो जाता है। हाइपर टेंशन में क्या होता है भैया? बीपी इंक्रीज हो जाता है, ये चला जाता है 150 चल जाएगा या 140, 140 ये चला जाता है 100। मतलब इन द सेंस क्या है, बीपी बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं हाइपर टेंशन। ये अच्छी बात नहीं है बीपी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इसमें गुस्सा बड़ी तगड़ा आने लगता है। अगर बीपी ज्यादा बढ़ने लगेगा तो भैया ये भी खराब बात है, वरना आपको क्या आने लगेगा? गुस्सा आने लगेगा हाइपर टेंशन में। किसी को दिक्कत? इसमें बीपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। जैसे इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, 140 से ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या ये अच्छी बात है? अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया है तो आपको नमक की मात्रा कम कर लेनी चाहिए। नमक कम कर लेंगे तो बीपी कम आ जाता है, नमक कम कर लेने से बीपी कम हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, हो गया। इसके बाद होता है एक हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होता है? इसमें जो बीपी होता है ये लो हो जाता है, बीपी जो होता है लो हो जाता है। ये कितना घट जाएगा भैया? बीपी का घटना बहुत खराब माना जाता है, 100/70 हो जाता है, इससे भी घट जाता है। अब भाई घटने का कोई फिक्स थोड़ी है, नॉर्मल से बढ़ गया तो भी आप हाइपरटेंशन में जाएंगे। ये वैल्यू याद मत रखिएगा कि क्या क्या होना चाहिए, आप बस इसको याद रखिएगा, इसको बढ़ा या घटा तो होता है। तो एक आदमी एवरेज बता देता है कि इससे ज्यादा घट जाएगा। तो इसमें ही डॉक्टर कहता है कि देखिए आप क्या कीजिए, आप अपने खाना में नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ा लीजिए, नमक की मात्रा बढ़ा लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि हम नमक बढ़ा लेते हैं तो ये थोड़ा बीपी हो जाता है, खाने में बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप अम्लीय चीज खाएंगे, अम्लीय चीज यानी जिसको खाने में खट्टा लगता है, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, उत्तेजित भोजन, मसाला, ये सब चीज, तो अम्लीय चीज खाइएगा तो आपका बीपी बढ़ जाता है। और अगर कड़वा चीज खाइएगा यानी क्षारीय चीज खाइएगा तो बीपी को घटा देता है। तो अम्लीय चीज क्या करता है? बीपी को बढ़ा देता है। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं अम्लीय। एसिडिक चीज अगर आप खाते हैं तो आपको क्या हो जाता है? आपका बीपी बढ़ जाता है। और अगर आप क्षारीय चीज खाते हैं यानी कड़वा, करेला वगैरह टाइप का, बेस,
तीखा कड़वा चीज, तो आपका बीपी घट जाता है, आपका बीपी घट जाता है। तो ससुरा घट गया तो भी ठीक नहीं है, सुस्ती सुस्ती देह भरी आ जाएगा। देखिएगा ना, महिलाओं का अक्सर बीपी कम होता है, महिलाओं का बीपी क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए देखिएगा महिला सब ज्यादा काम हम कर लेगी, सब और धाए दे कहीं बेहोश होकर गिर जाएगी सब। और देहात के लोग ना अपने पतों को बहुत गरियाते हैं, दूर से श्री पतोहिया कामे नहीं कर रही है, नहीं कर रही। अरे यार पतोहिया का एक बार बीपी चेक करा दो, अगर डाउन है तो उसको हाई करा दो, बीपी हाई करा लो, देखो एकदम पतो आपकी जेसीबी की तरह काम करेगी। लेकिन पतों को लोग ये लोग ना अजीब समझते हैं। और जो ननद होती है सब ननद, ये सबको मतलब क्या बताइए, ये भाभी की इज्जत बस 1 महीना तक करती है, जब तक उन्होंने हड़िया पद की नहीं संभाला है, किचन उचन में नहीं गई। और जैसे ननद को समझ में आ जाएगा भाभी है, ससुरी को तो समझ में आएगा कि हमारा पर्सनल, हम घर का सब काम अभी ये करबे करेंगे। उस घर में देवर उठेंगे 10 बजे, ससुर उठेंगे 8 बजे, ननद उठेंगी 9 बजे, लेकिन पतों को सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, क्योंकि घर की लक्ष्मी है। तो बाकी सब कौन चाहिए, रावण है सब घरवा में। अजब हाल है, जस करनी तस भोग ही पावा। बेचारी की जान लेके रख लेते हैं। आप बताओ, आपको कोई सुबह 4 बजे भोर में उठाने लगे तो कैसे इज्जत कीजिएगा उसको। आदमी थकल रहा, हम तो 2 बजे सोने जाते हैं, कोई 4 बजे उठा देगा तो हम ओकरो कहेंगे तेरे सूत। चलिए इस सब चीज का ध्यान रखा कीजिए। महिला के जीवन को खराब कर देती है, वरना